जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। 12 अप्रैल में राहु मेष राशि पर 15-29 पर प्रवेश करेंगे, तो साथ में केतु भी तुला राशि में 15-29 पर प्रवेश करेंगे। 12 अप्रैल सन 2022 से 21 मार्च सन 2023 तक रहेंगे। राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन यह दोनों छायाकृत ग्रह हैं और दोनों वक्री रहते हैं हमेशा। राहु व केतु आमने सामने 180 डिग्री पर रहते हैं, नॉर्थ और साउथ नोड पर, और यहाँ राहु जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही प्रभाव दिखाते हैं। राहु एक छलिया ग्रह है, झूठ का कारक है, स्थिरता देता है लेकिन जल्दी देता है। ये नशा, जमाखोरी, जुआ, शेयर सट्टा आदि का कारकत्व है। और केतु जिसके साथ बैठता है उसके अंदर की कमी निकालता है, कटने का कारक है। ये ध्वज अपने में जीत है, धन है, मोक्ष है, तीर्थ का कारक है। यह 1.5 वर्ष तक जो है 18 माह के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन ये 12 वर्षों के बाद एक परिभ्रमण करते हुए, एक चक्र की तरह घूमते हुए आते हैं। ऐसी स्थिति में और 3, 6, 11 भाव में ये शुभ माने गए। राहु देवता वृषभ और मिथुन राशि में ये उच्च की माने गए। ये शुभ स्थान में, शुभ भाव में अपने मित्रों के साथ यदि बैठते हैं, समाज में नाम देते हैं उस व्यक्ति की। यदि आपकी जन्म पत्रिका में इस तरीके से समझ सकते हैं, धन देंगे, समृद्धि देंगे, सुख देंगे, ऊंचा पद देंगे, यश कीर्ति देंगे। तो यहाँ यदि ये लग्न में अशुभ भाव में बैठे हैं तो कार्यों में रुकावट देंगे, कठोर वाणी करेंगे, यात्रा कराएंगे, नशा, त्वचा, महामारी आदि के कारकत्व हैं ये, इसलिए प्रॉब्लम्स देते दिख रहे हैं। लेकिन राहु एक राजनीति का खिलाड़ी बनाता है व्यक्ति को। यह राहु रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। लेकिन आद्रा, स्वाति, और शतभिषा नक्षत्रों के स्वामी हैं। तो आज का ये वीडियो समझते हैं, क्योंकि राहु एक छायाकृत ग्रह होने के कारण यह 5-7 दृष्टि इनकी होती है। और राहु की खासियत क्या है, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जैसे सूर्य चंद्र के साथ बैठेंगे तो उसके प्रभाव को ले लेंगे। गुरु राहु का चंडाल योग तो बहुत ही बेहतरीन माना गया। अच्छे रिसर्च, अच्छे डॉक्टर और अच्छे यदि देखा है तो उनकी बृहस्पति और राहु का यह चंडाल योग बना हुआ देखा है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ राहु क्या है, उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये आज का वीडियो है। क्योंकि राहु कभी कभी व्यक्ति को विवेकहीन बना देता है, भ्रमित कर देता है, लेकिन यह ट्रांसपोर्ट और संचार विभाग का कारकत्व इसको प्राप्त है। और खास तौर से म्यूचुअल फंड, शेयर्स आदि के इसको कारकत्व प्राप्त है। ये गोल्ड माइंस आदि के भी कार्य कराता है, लेकिन ये रबड़ और प्लास्टिक आदि के कार्य कराता है। ये अगर देखा जाए गुप्तचर विभाग में लेके जाता है, रॉ में लेके जाता है, एक अच्छा जासूस बनाता है व्यक्ति को। राहु की एक खासियत होती है। अब यही राहु में देखा जाए तो डॉग्स स्क्वाड जो होते हैं, जो बम विस्फोट को जांचना और सूंघने की क्षमता कुत्तों के अंदर खासियत होती है, वही राहु है। तो अब ये राहु क्या व्यक्ति इंजीनियर बनेगा, राहु ही एक अच्छा डॉक्टर बनाता है, एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट बनाता है। राहु के अंदर खासियत है। और राहु एक राजनीति की ज्ञान को दिखाकर उसको अच्छा सलाहकार बनाता है राहु। तो ये राहु की खासियत है। अब यहाँ राहु का अगर हम समझ सकते हैं तो ये थोड़ा सर्वाइकल की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या और कैंसर जैसी समस्या या अर्थराइटिस के साथ में ये उधर रोग देता है। तो राहु की खासियत है। तो राहु अब क्या व्यक्ति को ऊंचा पद, मान सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि, धन, वैभव, सुख, साधन, अपार सफलता देता है। राहु अचानक देता है। तो अच्छे नेता यदि जिन पर राहु की दशाएं चली वो देश के प्रधानमंत्री बने, जैसे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अब यहाँ अब देखेंगे राहु का यहाँ हम देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए। अब सिंह राशि वालों के लिए यहाँ देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में ये गोचर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम आपका भाग्य में बदलाव होना है, भाग्य आपका चमकना है। भाग्य के दौरान ही आप यश, कीर्ति, मान सम्मान देंगे। आपकी यहाँ मास्टर डिग्री पूर्ण होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, और जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा। पराक्रम, साहस, शौर्य आपका बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, विदेश यात्राएं रहेंगी इसी दौरान। लेकिन प्राय थोड़ा इंसोमेनिया आदि का ये रोग देता दिख रहा है, थोड़ा तनाव करा सकता है ये। लेकिन यहाँ आपके जिनका संतान सुख नहीं हो रहा था, आप संतान सुख होता हुआ दिख रहा है। आपकी यहाँ इंजीनियरिंग होती हुई दिख रही है, पब्लिक डीलिंग बड़ी जबरदस्त होगी इसी दौरान। और यहाँ प्रेम विवाह का योग बनेगा इसी दौरान, अगर थोड़ा सा समझे इसको।
अब ये राहु का परिवर्तन यदि देखा जाए, जहां ये रोहिणी नक्षत्र में इनका गोचर होगा, रोहिणी नक्षत्र में गोचर होते ही सर्वप्रथम आपको अध्यात्म में ये लेके जाएगा। ये राहु आपको देखा जाए तो ऊंचा पद, मान सम्मान, यश, कीर्ति देगा और नौकरी में परिवर्तन करेगा। बॉसेस, अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे इसी दौरान। और यहाँ आपकी यदि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, ये एक अच्छा डीलर भी बनाता है और व्यक्ति को डीलर के साथ में ये अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाता है। राहु की खासियत यदि देखा जाए तो ये एक ब्रोकर, मतलब कि एक मध्यम वर्गीय व्यापार के साथ हाई व्यापार कराता है ये व्यक्ति को। लेकिन राहु की एक खासियत ये है कि व्यक्ति को, या आपने देखा होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, तो इस तरीके से ये राहु व्यक्ति को मिडिल, मतलब कि उस व्यक्ति के मिडिल पार्ट का, कहने का मतलब है बिचौलिया जिसे कहते हैं, सलाहकार कहते हैं जिसे, एक अच्छा बिचौलिया बनाता है। और यहाँ अब राहु की खासियत इस तरीके से, तो अब ये राहु आपको सिंह राशि वालों को तो खास तौर से बहुत लाभ देता दिख रहा है ऐसी स्थिति में। लेकिन प्राय थोड़ा आपने धन को सोच समझकर ही किसी को देना है, और जो नए मित्र बनेंगे उनको खास तौर से उनका बहुत ही ध्यान रखना है आपने। और विवेक को, अपनी बुद्धि को, अपनी श्रवण शक्ति को, आपको अपने ज्ञान को जो है खर्च करना है तो सोच समझ के करना है। ये राहु आपको आध्यात्मिक बनाएगा। यही आपके घर में अच्छे मांगलिक कार्य होंगे, हवन यज्ञ पाठ पूजा आदि आपके घर में होंगे इसी दौरान। और ये राहु ही दादा है, ये राहु ही दादा है, तो ये आपके दादा से आपके संबंध अच्छे करेगा। और वो हो सकता है आपको जो पैतृक संपत्ति के विवाद थे वो अब हल हो, ऐसी स्थिति बने और वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो। तो ये ऐसी स्थिति में तो ये राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके सुख साधन बढ़ाएगा। आपके सुख साधनों के साथ, चाहे ट्रांसपोर्ट का यदि आपका व्यापार है, बाइक्स आदि का निर्माण का काम है, फैक्ट्रीज हैं, और यह हो सकता है आप प्लास्टिक आदि, बकेट आदि के कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति की नियोजन बड़े बेहतरीन रहेंगे। तो यहाँ ये राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत सफलताएं देता दिख रहा है। इसी दौरान आपकी शोहरत, आपकी मेहनत, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपका पराक्रम के अध्यात्म में साथ में आते ही आपको लाभ मिलेगा। और आप विदेश यात्राएं करेंगे, चाहे आप विदेश यात्राओं के लिए आप कंपनी की तरफ से विदेश जाएं, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से विदेश में जाएंगे, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। कोई ना कोई लेखन में रुझान बढ़ेगा। लेखन क्या है, चाहे कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। तो अब यहाँ राहु के लिए क्या किया जाए ऐसा, तो सकारात्मक है कि आप राहु के लिए हो सके बाजरा कबूतरों को खिलाएं, मछलियों को, जीवित मछलियों को आटे की गोली डालें, या एक घर में उत्तर दिशा में एक्वेरियम लगा दीजिए अपने घर में। ओम ब्रह्म ब्रीम भ्रौ से रावे नमः, ओम राम रावे नमः मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आप ये करते हैं तो ये राहु आपको सफलताएं प्रदान करेगा। मैं अन्य वीडियोस दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।